क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिरता बरसाने नू। इस मन से और दिल साफ करके भक्ति कर सच्चे परमात्मा की सच्ची साधना कर कहाँ बरसाने में भटक रहा है। फिर क्या बताते हैं कि जब फरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलवाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि जिस समय आपके प्रारब्ध में आपके किस्मतानुसार जब आपकी मृत्यु आ गई और यम के दूत आपको लेने आएंगे तो कोई नहीं रोक सकता उसको। मासा घटे न तिल बधे विद ना लिखे जो लेख। तो कैसे, अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु का समय आ गया और चाहे आप 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष के हो, 10 वर्ष के हो, 2 वर्ष के हो, 4 वर्ष के हो, तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए जो मिटे जम तलबाने नू। तलबाना माने जैसे सम्मन आते हैं कोर्ट से और उस उच्च कोर्ट से या राष्ट्रपति से उसका सटे मिल जाता है तो वो सम्मन वापस हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि जब फुरमान धनी का आया, आदेश आ गया, यहाँ जो विधाता ने विधान बना रखा है तो को रखे घर जाने नू और जा सतगुरु का शरणा लीजिए मिटे जम तलबाने नू। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक। मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े। तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। फिर क्या बताते हैं धर्मराज ने फिर विनती की, प्रभु हे परमेश्वर, यहाँ का एक विधान है इस हमारे लोक का कि जैसा कर्म जिसने किया है वो दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो वो तो मैंने दंड देना पड़ेगा, उसका कोई समाधान बताओ। तो क्या बताते हैं कि कर्मों से तीरथ हैं वो अब जो जपे कबीरे। उनको तो पकड़ना पड़ेगा और जड़नी पड़े जंजीरे। वो तो मेरे बस की बात नहीं, मेरी विधान है परमात्मा। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ ने से। जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पैसे। कहते हैं ये कर्म भ्रम तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके बुरे जुल्म करवा रहे हो तुम। ये कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूँ नेस, इन पर कलम मार दूंगा, इनको ख़त्म कर दूंगा। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी वो करो हमारे पेश, उसका अकाउंट भी मत लेना तू। तो ये ज्ञानदास सुनाता ही रहता है, परमात्मा की अमरवाणी है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, उस सच्चे परमेश्वर का बताया हुआ सच्चा विधान है और ये ज्यों का त्यों है। परमात्मा ने कहा कि जो ये कह दे मेरे पास, तेरे पास आके मैं उस परमेश्वर कबीर जी का भक्त हूँ, उसका अकाउंट भी मत लेना। जो मेरा सत्य साधक हो और किसी गलती से वो तुम ले भी आए हो तो मेरे पास भेज देना, करो हमारे पेश। एक भक्त बता रहा था जी, मैं सपने में रात को सो रहा था और 2 बैंकर से आए और मुझे कहने लगे कि चल तू। मैं उठ कर चल पड़ा उनके साथ साथ और जब पहुंच गए ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी थी। उसके निकट जाकर मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे। वो कहने लगे हम तुझे धर्मराज के पास ले जाएंगे और वहाँ तेरा लेखा जोखा होगा, फिर उसके बाद आगे जैसे आदेश होगा तेरा आगे फिर हम उसके बाद बताएंगे। तो कहने लगा तुम यम के दूत हो? हाँ, कहाँ यम के दूत हैं।
तो उसको बात याद आ गई कि हमें ज्ञान में सुना है, गुरुजी बताते हैं परमात्मा कबीर जी के, भक्त को और यम के दूत नहीं पकड़ सकते। तो मैं उनके साथ झगड़न लग गया गुट्टम गुट्टा कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते, छोड़ो। तो काफ़ी देर मेरा उनका झगड़ा हुआ। तो मैंने बताया कि मैं कबीर परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, सच्चे सतगुरु की शरण में हूँ, तुम कैसे ले जा सकते हो, और नहीं तो पूछ लो तुम्हारे उस जिसके पास मुझे ले जा रहे हो। तो उन्होंने देखा कि बड़ा दृढ़ता से बोल रहा है। उसने कहा, एक ने कहा कि तू यहाँ खड़ा रहे, मैं पता करके आता हूँ। कहते वो अंदर गया, उसने मुझे आवाज़ सुनाई दे। उसने पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे, वो कह रहा है कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, भक्त हूँ, और तो मुझे नहीं ग्रहण कर सकते। धर्मराज से कहा। धर्मराज ने अकाउंट देखा, वो दोबारा खोल कर देखा कि निकम्मे की तले आई इसने, इसको वापस छोड़ दो फटाफट, मुन्ने भी मरवाओगे तुम। तो तभी वापस आया और कहने लगा, अरे छोड़, इसने बला ने ऊपर तो पटक दिया मैं, और न्यू आऊँ जैसे गोते खाता हुआ, झटके लगता हुआ, और एकदम बॉडी में प्रवेश किया। और जब मैं उठा, पसीना पसीना हो रहा, मेरी जाग खुल गई, नींद खुल गई, और काफ़ी देर तक मेरा शरीर सुन रहा, मैं हिल डुल नहीं सका, हिल डुल नहीं पाया। यदि मुझे ऐसी स्थिति मेरे शरीर की ना होती तो मैं सपना मानता इसको। तो उस दिन के बाद कह रहा कि और गणा दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा पे। तो यहाँ गरीबदास जी उसी परमात्मा की समर्थता बता रहे हैं कि जब फरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू, कौन बचाओ वहाँ जाने से, और जा सतगुरु का शरणा लीजे मेट जमतल बाणे नू, मैं तो दे दी बालम याणे नू, मैं तो दे दिए बालम याणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू। इस समर्थ की शरण में आने से आपको इतनी बरकत देगा यू भगवान, थोड़े काम में घना सुख, घना फायदा होगा। और आप उल्ट साधना करते हो, गलत साधना कर करके, और अपना कर्म बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर ली। जिस साधना से आपको आप कर रहे हो, इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। तुम तो कहते हो कि भगवान हमने मिलता नहीं, और भगवान हरियाणे में आए और मुझे मिले, सतलोक लेकर गए, फिर वहाँ पे छोड़ा। और पुण्यात्माओं, आगे फिर गरीबदास जी क्या बताते हैं, मत दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। संसारी दी गल्लां चिने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्लां चिने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियाँ खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थड़ियाँ खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं
कहंदा श्याम दोपहरे नू ये संसार समझदा नाही। कहंदा श्याम दोपहरे नू गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए हैं नज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए नज डेरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे। अब इसमें क्या बताना चाहा है परमात्मा के ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने, कि यदि आप किसी मित्र को, बहन भाई को या कोई और निकट के संपर्क वाले को कुछ बताना चाहोगे इस ज्ञान के बारे में, वो कति सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मन है उसके अंदर प्रभावी है, हैवी है मन। और उसी व्यक्ति को कोई ये कह दे कहाँ जाते हो भाई, कि मैं जाता हूँ अमरनाथ पे, और उसको ये कह दे कि केदारनाथ पर जाने से बहुत लाभ होता है, तो पूछेगा कब जाएगा, मुझे भी ले चलना। नो ऑब्जेक्शन। कोई सोमवार का व्रत रखता है तो उसको कोई ये कह दे कि शुक्रवार का व्रत बड़ा बेनिफिट देता है, अच्छा बता कैसे करना होता है, तुरंत मान जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चीने। आम आदमी कह दे वो मान ले, और ना बूझे सब जो गहरे नू, इस गहरे ज्ञान को नहीं पूछना चाहता, ना समझना चाहता। तो क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब जैसे प्रत्येक गांव में किसी तालाब के ऊपर या किसी अन्य स्थान पर कोई संत साधक मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी यादगार बना ली, वह माथा टेकन लग गए सारे, पूरा गांव का गांव। इन्हों का हमारे तो दादा लाई पूजा है यार। अरे कोई विवेक तो लो। देखो जैसे ठीक है वो संत अच्छे होंगे जो आज तक पूजे हैं, लेकिन उस समय जो उस जीवित समय में उसके जैसा भी वो संत था, जैसी भी भक्ति साधना थी उसके पास, तो उससे उस समय लाभ तो मिल सकता था जब वो वर्तमान में था। अब तो वैसे उसकी महिमा वैसे ठीक आदर करते रहो, लेकिन मोक्ष कति नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, वैद्य है, और वो बहुत अच्छा वैद्य था और खूब अच्छी दवाई देता था, रोग नाश कर देता था, ठीक है। तो उस समय जो उसके संपर्क में आए तो उनका वो लाभ मिला। उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद उसकी यादगार बना दी, और वहाँ फिर अब कोई जावे उस वैद्य से ये कहने कि वैद्य जी मेरा मलेरिया हो गया, दवाई बताइयो। वह वैद्य की मूर्ति वह दवा काम नहीं कर सकती जो ओरिजिनल जीवित कराया करता था। तो यह भूल मारा ईब तई लाग रही थी, अब मिटेगी। तो क्या कहते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना बूझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे। निराकार निराकार का ढोल पीट रखा था। कहते उस सफेद अरस कुर्स पर सफेद गुम्मट है, जहाँ सतगुरु, जहाँ परमात्मा का डेरा, वहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर महल है परमात्मा का, उस बहुत सुंदर गुम्बज टाइप है। उसके अंदर परमात्मा विराजमान है, सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है,
और ऊपर श्वेत छत्र परमात्मा के तना हुआ है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजै, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजै, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवें, ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवें, ये भूल गए निज डेरे नू। अब क्या बताना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, सभी सदग्रंथों से दास ने प्रमाणित कर दिया आपके समक्ष। और जिन महापुरुषों ने भगवान मिले, सचखंड लेकर गए अपने निज स्थान पर, फिर उनको वापस छोड़ा, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रखा है कौन है भगवान, कहाँ रहता है, कैसी सूरत है और क्या नाम है उसका। तो इन सभी प्रमाणों से आपको सिद्ध हो जाएगा कि कौन है भगवान और कैसी लीला करता है वो मालिक। तो यहाँ क्या बताते हैं कि आप जी जो साधना कर रहे हो, अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, पर सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज। और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे, गरीबदास जी जाट ग्रुप में जाट जाति से थे, और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहाँ आकर इकट्ठा हो जाता था। और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था। और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो, भूल गए निज डेरे नू। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ ज़मीन में और समतल ज़मीन में घना लाभ होता है। तो ये समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस, ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया। और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। उसी को यहाँ प्रमाणित कर रहे हैं। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवें, ये भूल गए निज डेरे नू।
पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। अब यहाँ एक प्रश्न आया इसके अंदर कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे सबद जो गहरे नू। एक बहन आई, एक बहन ने हमारी दीक्षा ले ली थी। उस बहन की बहन जो है उसका पति शराब बहुत पीता था, और जिस बहन ने यहाँ दीक्षा ली थी उसका भी ऐसी स्थिति थी। उसके पति ने शराब छोड़ दी थी और नाम ले लिया, और एक बिल्कुल स्वर्ग के तुल्य घर हो रहा था। तो उसकी बहन का वहाँ आना हो गया, जो दीक्षा किसी और से ले रखी थी, किसी दूसरे पंथ से, और साथ में दूसरी साधना भी करती थी अपनी जो परंपरागत प्रचलित। उसका पति शराब पीता था, बहुत पीटता था, कभी गली में भी खड़ी कर देता रात में शराब के नशे में। अब मैं बाहर खड़ी रहती हूँ, कुंडी लगा के भीतर पड़ कर सो जाता, सवेरे उतरे शराब जब खुल कुंडी ने। इतनी दुखी हूँ मैं। तो उस बहन ने कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास चलो, वहाँ नाम ले लो और तेरा पति भी शराब छोड़ देगा। तो वह बहन अपनी बहन के साथ हमारे पास आ गई करोथा आश्रम में। जब थोड़ी सी संगत थी, हम ऐसे बाहर बैठे सारा बैठे रहते थे, सारे 10, 20, 50, 100 भक्त आते थे दिन में मुश्किल से 10, 20। तो मैंने पूछा बहन कहाँ से आई? तो उसने बता दिया मेरी सिस्टर है, और इसका पति बहुत शराब पीता है, और रोज़ पीता है, इसने बुरा हाल कर रखा है इसका, और नौकरी करता है, एक चवन्नी घर पर नहीं छोड़ता, सारी पी जाता है, बच्चे भी भूखे रहते हैं कई बार। तो मैंने कहा बहन फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी आपने। भगवान फिर धीरे धीरे सद्बुद्धि देता है, परिवार के अंदर भगवान प्रवेश हो जाता है, और ये पितृभूत भी प्रवेश करके वहाँ उत्पात मचाते रहते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, सद्बुद्धि आती है। तो मैंने पूछा आप क्या साधना करते हो? उसने बताया जी मैं ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु अड़ा का नाम ले लिया, गुरु जी का ले रही हूँ 4-5 वर्ष से। तो हमने कहा बहन देखो चलो ठीक है, वहाँ जो तुमने नाम लिया, लेकिन अब यहाँ भक्ति, यहाँ नाम लोगे तो सब पिछली पूजा छोड़नी पड़ेंगी, ना बीड़ी पीनी, ना शराब, ना पीने के लिए सहयोग देना किसी को, और ना कोई व्रत रखना। मैं कहने लगा बहन बीड़ी क्यों पीती है तू? न बोली जी बीड़ी मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लग गई। मैं कहा कमाल की बात है, दीक्षा लेने पीछे पाछे छोड़ा करें कि बुराई ग्रहण थोड़ी करते हैं। तो उसने क्या बताया जी, जिस सत्संग में हमारे गांव में होता था सत्संग, हम वहाँ जाती थी तो वो सभी को बीड़ी वितरित करती थी प्रसाद के रूप में, एक प्लेट में डाल के, और साथ में एक माचिस और सींक रख देती थी, और न्यू क्या करती पीले पीले प्रसाद है होता है। मैं ना पिया करती पहले, पर उन्हें शिकायत दी, पीने लगी, यह बीमारी और ला ली मैंने, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगी। फिर उसने बताया कि मैं व्रत रखती हूँ। मैं कौन सा व्रत रखती है? कि शुक्रवार का। मैं बोला बेबी बहन ये सभी जो व्रत त्यागने पड़ेंगे जो भक्ति करना चाहती है। ने बोले जी व्रत ना छोड़ूँ मैं। उसकी बहन कहने लगी जब तक तू कह रही थी मैं सारी बात मान लूँगी, अब तो व्रत पड़ेगी। मैंने उसे पूछा बहन इस शुक्रवार का व्रत क्यों रखती है तू, किस लिए? तो वो कहने लगी कि मैंने कथा, क्या क्रिया होती है इसमें, क्या लाभ है इससे? वह कथा सुनाती है कि एक का पति विदेश चला गया था कोई काम धंधे के लिए, ऐसी कथा है। संतोषी माता के व्रत, शुक्रवार के व्रत से क्या लाभ है वो बताने लगी। और फिर उसकी काफ़ी वर्ष हो गए थे, उसके पति ने दूर चला गया, उसका भूल पड़ गई, घर नहीं आया। संतोषी माता एक बहन को दिखाई दी उसको, जिसका पति बाहर गया हुआ था दूर देश में, और उसने बताया कि तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति घर आ जाएगा। तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखे, और 16वां शुक्रवार का जो व्रत था उसका पति घर आ गया, इसलिए उसकी पूजा करती हूँ। और मैं 13 रोज आवर रोज गड़े तो गड्ढे की शुक्रवार के व्रत ने अकल की चोर। चलो उसका तो पति दूर चला गया था, उसकी तो बुला लिया उसकी संतोषी माता ने, तेरा तो डेली आवर डेली गड़े तने, और फिर भी शुक्रवार का व्रत है कल तुम्हारे अंदर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे सब जो गहरे नू,
सच्चाई से परिचित ना होना चाहते हैं और ऊंची थलियां खेती वो ये भूल गए निज डेरे नू। फिर क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। अपने आत्माओं 7-8 सत्संग यहाँ से हुआ था। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। यहाँ पर कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकन से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। जैसे एक शराब पिए पड़ा था, जेठ जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसमें जून के अंदर एक भयंकर गर्मी गिरती है और शराब पी कर बाहर पड़ा बिल्कुल मैदान में। और उसका साथी कहता है कि उठ ले भाई, बहुत दुखी है तू, मुंह में झागा रे, पसीना पसीना, रेते में लेटा हुआ है, उठ तुझे छाया में लेटा देता हूँ। वो शराब के नशे में कहता है छेड़ना मौजूरी है। वहाँ धूप में पड़ा है, रेत के अंदर पड़ा है, पसीना पसीना है, और उसको कहता छोड़ दे मौजूरी है। तो परमात्मा कहते तुमने भांग पी रखी काल की, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ऐसे हम इस दुख को सुख मान रहे हैं इस नशे के अंदर। फिर क्या बताते हैं, जैसे एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को यानी मित्र या रिश्ते रिलेटिव को कोर्ट में मिला, कचहरियों में, और वहाँ मिलते ही हाथ मिलाते हैं और कहते और क्या हाल है, अकमौज हो रही है। कोर्ट में मौज का क्या काम, वहाँ तो घी बंधी रहती है। कोर्ट में भी मौज है, वहाँ गए हैं व्यक्ति को 2 मिनट में चिंता रहती है, वकील नहीं आया, गवाह नहीं आया, फलाना नहीं आया, और फिर और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज है। कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति को भी मौज है। फिर हॉस्पिटल में गया, किसी का कोई बच्चा बीमार था, मित्र आए वहाँ मिलने के लिए। अब उससे पूछते हैं और ठीक है, अपना लड़का तो बीमार है बाकी मौज हो रही है, लड़का मरने को हो रहा है बाकी ठीक ठाक है। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे जेठ का महीना और दोपहर के समय को, और कोई ये कहे कि ठंड सी लग रही है, तो उसने शाम देखी नहीं है। तो शाम के समय जो शीतलता होती है, तो दोपहर के समय वो धूप में जला हुआ भी ये कह रहा है कि कहंदा श्याम दोपहरे नू, यानी इस दुख को तुम सुख मान रहे हो। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया, और पूरी पृथ्वी का राजा भी दुखिया, और रंक तो स्वाभाविक दुखी, जो गरीब है वो तो दुखी है ही है। तो परमात्मा ने बताया है, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाएगा, पूरे सतगुरु की शरण में आने से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से, उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है ये निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहाँ तक पीछा छुड़वाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की घनी हो सकता, ना बंगले की, ना ज़्यादा यहाँ अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार एक झोंपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट सीमेंट डालने की जरूरत नहीं थी।
वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित हैं, वही प्राणी जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी सुख की वो कामना नहीं करते। तो यहाँ इस आने से आपको ये ज्ञान हो जाएगा और फिर ये समर्थ है। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, बकवाद नहीं सुनेगा आपकी, आपको आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत दे देगा ला, कहते कुछ भी कारण बनाओ। तो इसलिए यहाँ परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतना यही होता है कि जैसे हमने यहाँ की ये जो नाचना गाना, इसका तो ज्ञान ही हो गया, बकवाद है बेमतलब की। अब नाच गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, अगले दिन दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार कर रो रहे हैं, बजा ले डीजे। तो यहाँ संत कहते हैं, ना जाने, नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, अर्जिना के सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। जिनको मौत दिखाई देती है, जिनको जाना है यहाँ से, पता है कि ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, तो वो ये बकवाद नहीं कराया करते। अब कोई भयंकर रोगी है और उसको पता है कि कैंसर हो गई है और कुछ दिनों का मेहमान है, उसको वो सुनियो डीजे और करके दिखाओ बकवाद, उसको तो उंगलियां पर दिन गिनने पड़ते हैं कब मौत होगी, कितने दिन का जीवन है। तो हम सबको कैंसर है। परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगी आरे, जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगी आरे। जन्म मरण का रोग लगाया तृष्णा बढ़री खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो हमने ये काल की फांसी दिखाई देनी चाहिए, और यहाँ से जब निकलने की जब श्रद्धा बनाएंगे तो हमारा मन जीता जाएगा, तब मन जीता जाएगा। इस ज्ञान से हम उल्टे हटेंगे और फिर परमात्मा साथ रहेगा। कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस प्रकार सत साधना करने से आपका भी मोक्ष, आपके बच्चों का भी मोक्ष। और कबीर साहब ने ये वो समय वो है जो वचन पहले कहा था कि भक्ति बीज होगा जो हंसा, और तारों तास के इकोत्र वंशा। अब हजारों वर्षों तक ये सत साधना चलेगी, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। या कोई सुखी नहीं है, चाहे कितना बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, चाहे कितना वैभवशाली समझता है, उसने सपने में सुख नहीं है आज के युग में।